भाइयों नमस्कार। मैं कृषि डॉक्टर सतीश आपका भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में रबी फसलों की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। अगर आपके पास सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है तो आप इस गर्मियों के सीजन में धनिया की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मियों के मौसम में धनिया की खेती कैसे करें ताकि आपको बेहतरीन उत्पादन और अच्छा लाभ मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप चैनल पे नए हैं तो भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम धनिया की बुआई करने के लिए जमीन और तापमान कैसा होना चाहिए ये देखेंगे। जमीन देखी तो धनिया की बुआई हम मीडियम भारी जमीन में बुआई कर सकते हैं। ज्यादा हल्की जमीन में धनिया की बुआई गर्मी के मौसम में मत कीजिए। तापमान की बात करें तो 25 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान धनिया की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी कभी तापमान बढ़ने की वजह से धनिया की ग्रोथ या पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हम वीडियो के अंत में धनिया में कुछ स्प्रे देखने वाले, उस स्प्रे से धनिया की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। धनिया की बुआई करने से पहले जमीन की तैयारी में सबसे पहले हमें हल्की जुताई करनी पड़ेगी। उसके बाद रोटावेटर की मदद से जमीन भुरभुरी बनाइए। गर्मी के मौसम में धनिया की किस्म की बात करें तो दो प्रकार होते हैं। इसमें एक देसी धनिया होते हैं और हाइब्रिड धनिया होती है। देसी धनिया में हर राज्यों के हिसाब से अलग अलग वैरायटी होती है और हाइब्रिड धनिया में आप कलश सीड की धनिया लगा सकते हैं, जेंटेस की किरण धनिया लगा सकते हैं या नामदारी कंपनी की सुरभि धनिया बुआई कर सकते हैं। इसकी बीज की बात करें तो प्रति एकड़ में देसी धनिया में 35 से 40 किलो बीज लगता है। हाइब्रिड धनिया में हमें 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ बुआई के लिए लगता है। बुआई से पहले बीजों को बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें हमें यूपेल कंपनी का साफ फफूंदीनाशक आता है। इसमें कार्बनडेजिम और मैंकोजेब 2 कंटेंट रहते हैं। हमें 3 ग्राम प्रति किलो बीज को हल्के हाथों से लगाकर छांव में सुखाना है और बाद में बुआई करनी है। धनिया में खाद प्रबंधन देखा जाए तो बुआई के समय हमें 24-24-0 यानी नाइट्रोजन 24%, फॉस्फोरस 24% या हमें 100 किलो लेना है और उसमें ह्यूमिक एसिड 5 किलो ऐड करके हमें बुआई के समय ये डालना है। उसके 15 दिन के बाद हमें यूरिया 25 किलो बुरका विधि से डालना है और पानी देना है। तो ये धनिया में खाद प्रबंधन हो गया। किसान भाइयों, धनिया में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है। इसमें पेंडामेथिलिन 38.7 CSC फॉर्मुलेशन में हमें 2 सुपर नाम का एक खरपतवार नाशक मिलता है। ये हमें 100 मिली 15 लीटर पंप में हम मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, जब हम धनिया की बुआई करते हैं तो बुआई करने के बाद तुरंत आपको खरपतवार छिड़काव करना है और उसके बाद पानी देना है। यदि आपने पेंडामेथिलिन का स्प्रे नहीं किया है तो 6वें दिन भी आप एक खरपतवार नाशक का प्री इमरजेंस स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 5वें दिन आपको धनिया को पानी देना है और 6ठे दिन आपको कोर्टेवा का एक गोल करके खरपतवार नाशक आएगा। इसमें हमें ऑक्सीफ्लोरोफेन 23% इसी फॉर्मुलेशन में मिल जाता है। यह हमें 15 लीटर पंप में 10 मिली लेकर छिड़काव करना है। धनिया में सिंचाई प्रबंधन देखा जाए तो गर्मी के मौसम में धनिया में आपको सुबह 15 से 20 मिनट या शाम को 15 से 20 मिनट पानी देना है। पानी देते समय एक बात ध्यान रखें, आपके जमीन की नमी चेक कीजिए। उसके बाद आप 5 मिनट पानी भी बढ़ा सकते हैं या 5 मिनट पानी कम भी कर सकते हैं। और एक बात, धनिया में पानी रेन पाइप या स्प्रिंकलर से ही दे दीजिए क्योंकि बहाव से पानी देने से धनिया की ग्रोथ या पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो गर्मी के मौसम में रेन पाइप या स्प्रिंकलर का ही उपयोग कीजिए। अभी हम देखते हैं धनिया में कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करें, धनिया की ग्रोथ के लिए कौन से टॉनिक का छिड़काव करें। इसका एक मैंने चार्ट बनाया है। आपको ये चार्ट स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। धनिया की बुआई करने के 15 दिन के बाद आपको बेयर का कॉम्पिटर एक कीटनाशक आता है, ये 10 मिली लेना है। पाटिल बायोटेक का ऑक्सीजन आता है। इस टॉनिक में हमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड और फुल्मिक एसिड मिल जाते हैं। हमें 50 मिली लेना है। धानुका का M45 फफूंदीनाशक है, 30 ग्राम लेना है। और IFC कंपनी का 19-19-19 एक खाद है विद्राव्य, ये हमें 75 ग्राम लेना है। ये सब आपको 15 लीटर पानी में लेके छिड़काव करना है। दूसरा छिड़काव में 22 या 25 दिन के बाद करना है। इसमें हमें गोदरेज का फूल जो टॉनिक आता है, इसमें ट्राइकंटेनॉल 0.1% मिल जाता है, ये 30 मिली। अवतार फफूंदीनाशक हमें 30 ग्राम लेना है और 12-61-00 ये वाटर सोल्यूबल खाद में 75 ग्राम लेके छिड़काव करना है। तीसरा छिड़काव 32 दिनों के बाद लेना है। इसमें हमें हमला 550 30 मिली, नीटियो 10 ग्राम और ग्रोजिब 30 मिली। ग्रोजिब एक जिब्रेलिक एसिड होता है 0.01% और 13-045 एक वाटर सोल्यूबल खाद है 75 ग्राम। ये 4 दवाई आपको एक साथ मिलाकर धनिया के ऊपर लास्ट का छिड़काव करना है। किसान भाइयों, मैंने अभी चार्ट के ऊपर आपको 3 छिड़काव बताए।
या आप धनिया के ऊपर छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। और गर्मियों के दिनों में धनिया की अच्छी ग्रोथ के लिए आप कौन से छिड़काव करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।